सभी की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं। रूप ही दंपति मातु धन पिता चाहे सुखनाम, उत्तम कुल बांधव चाहे भोजन चाहे बरात। कहते हैं वर कन्या की एक ही अभिलाषा होती है। वर चाहता है कि कन्या सुंदर हो और कन्या चाहती है कि जो जिसके साथ मेरा विवाह होने वाला वो सुंदर हो। उनको ना तो धन से मतलब है ना कुल से मतलब है। और माता की क्या इच्छा होती है? पुत्र की माता की उनकी इच्छा होती है कि जो जहाँ मेरे पुत्र की विवाह हो रहा, शादी हो रही है, वहां से कितना दहेज मिल रहा है और आगे कितना मिलता रहेगा, ऐसा उनका भाव होता है। और माता कन्या की माता का भाव होता है कि मेरी पुत्री का जहाँ विवाह हो रहा है वो वहाँ सुखी से रहेगी कि नहीं, प्रसन्न रहेगी कि नहीं, ऐसा माता का भाव होता है। और पिता का भाव क्या होता है? पिता नाम विख्यात। पिता सोचते हैं कि पुत्र नामी है कि नहीं, कुछ करता है कि नहीं, या ऐसे ही बैठा रहता है, क्योंकि कुछ करेगा तो मेरी पुत्री सुखी रहेगी, ऐसा पिता चाहते हैं। और जो भाई लोग होते हैं, बंधु आदि होते हैं, ये लोग देखते हैं उत्तम कुल बांधव चाहिए कि उत्तम कुल है या नहीं, अच्छे गोत्र प्रवर आदि का है या नहीं। और परंतु जो चौथे नंबर के होते हैं उनकी तो सबसे विचित्र अभिलाषा होती है, सबसे विचित्र इच्छा होती है, भोजन चाहे बरात। अर्थात बराती जो लोग होते हैं उनको तो सिर्फ भोजन से मतलब होता है। आपको अच्छा भोजन मिला है तो वे प्रसन्न हो जाएंगे। कितना दहेज मिला है, कन्या सुंदर है, वर सुंदर है या नहीं, इनसे उनको मतलब नहीं है। उनको सुंदर पदार्थ मिले हैं कि नहीं। अगर सुंदर पदार्थ नहीं मिले हैं तो पूरी शादी का, पूरे विवाह की वो निंदा करते हैं पूरे मार्ग भर। इसलिए बाराती लोग चाहते हैं कि सुंदर मिष्ठान मिले, सुंदर भोजन मिले, ऐसा भाव उनका रहता है। जिस पिता माँ कहते हैं कि मेरी पुत्री के लिए आपसे सुयोग वन हो ही नहीं सकता है, आप रूपवान भी हैं, आपके समान कुल किसका हो सकता है? जिस कुल में आपने जन्म लिया वो वंश, वो कुल ही धन हो गया। आपके पिता के विषय में क्या कहना? आप तो स्वयं जगत के पिता हैं। इस प्रकार से आपके समान ऐश्वर्य भी किसका है? और जिस पिता में कहते हैं प्रभु, युद्ध के समय जिस समय अर्जुन को मैं बाणों से वेध रहा था, आपने देखा कि अर्जुन अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो उस समय आप उसकी रक्षा करने के लिए आपने जो प्रतिज्ञा की थी, अर्थात एक बार जिस समय भीष्म पितामह ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र युद्ध में नहीं लूंगा, भगवान इस प्रतिज्ञा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा मैं तो अब श्री कृष्ण से शस्त्र उठा करके ही रहूंगा। और उठा भी दिया उन्होंने। ऐसा समय भी आया। दुर्योधन ने देखा भीष्म पितामह पांचों पांडवों को मार नहीं रहे हैं, सिर्फ सेना का ही वध कर रहे हैं, तो थोड़ा आवेश में आकर के कुछ शब्द बोल दिए भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने कह दिया कि कल के युद्ध में पांचों पांडवों में से एक का अवश्य वध करूंगा मैं। जब यह खबर भगवान श्री कृष्ण को मिली तो बड़े चिंतित हो गए कि अब किस प्रकार से इसका निराकरण किया जाए, किस प्रकार से इस विपत्ति से बचा जाए, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो अवश्य उसको पूरा करेंगे। अर्जुन आदि से कहते हैं, अर्जुन कहते हैं प्रभु जब आप ही हमारे रक्षक तो हम क्यों चिंता करें। भगवान ने देखा इनको तो कोई मतलब ही नहीं, तो उन्होंने द्रौपदी को साथ में लिया और चल देते हैं भीष्म पितामह की कक्ष की ओर, क्योंकि ऐसा नियम था उनके यहाँ का भीष्म पितामह की। नित्य प्रति आशीर्वाद के लिए दुर्योधन की पत्नियां जाती थी। भगवान श्री कृष्ण को यह खबर मिली थी कि उनकी पत्नी इतने समय जाती है, तो उस समय द्रौपदी को लेकर के जाते हैं और आशीर्वाद
भीष्म पितामह जब कर रहे हैं, द्रौपदी ने प्रणाम किया और बिना सोचे समझे ही उन्होंने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने जब आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने कहा, पितामह ये आपने क्या कहा? आपने आशीर्वाद दे दिया मुझे। अभी आपने कल प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों में से किसी एक का वध करूंगा। अगर आप किसी एक का वध कर देंगे तो किस प्रकार से आपका यह आशीर्वाद पूर्ण होगा, सत्य होगा? इस प्रकार से आपके समान ऐश्वर्य भी किसका है? और भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु युद्ध के समय जिस समय अर्जुन को मैं बाणों से वेध रहा था, आपने देखा कि अर्जुन अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो उस समय आप उसकी रक्षा करने के लिए आपने जो प्रतिज्ञा की थी, अर्थात एक बार जिस समय भीष्म पितामह ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र युद्ध में नहीं लूंगा, भगवान इस प्रतिज्ञा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, मैं तो अब श्री कृष्ण से शस्त्र उठा करके ही रहूंगा। और उठा भी दिया उन्होंने। ऐसा समय भी आया, दुर्योधन ने देखा भीष्म पितामह 5 पांडवों को मार नहीं रहे हैं, सिर्फ सेना का ही वध कर रहे हैं, तो थोड़ा आवेश में आकर के कुछ शब्द बोल दिए भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने कह दिया कि कल के युद्ध में 5 पांडवों में से एक का अवश्य वध करूंगा मैं। जब यह खबर भगवान श्री कृष्ण को मिली तो बड़े चिंतित हो गए कि अब किस प्रकार से इसका निराकरण किया जाए, किस प्रकार से इस विपत्ति से बचा जाए, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो अवश्य उसको पूरा करेंगे। अर्जुन आदि से कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, प्रभु जब आप ही हमारे रक्षक तो हम क्यों चिंता करें? भगवान ने देखा इनको तो कोई मतलब ही नहीं, तो उन्होंने द्रौपदी को साथ में लिया और चल देते हैं भीष्म पितामह की कक्ष की ओर, क्योंकि ऐसा नियम था उनके यहाँ का भीष्म पितामह की। नित्य प्रति आशीर्वाद के लिए दुर्योधन की पत्नियां जाती थी। भगवान श्री कृष्ण को यह खबर मिली थी कि उनकी पत्नी इतने समय जाती है, तो उस समय द्रौपदी को लेकर के जाते हैं और आशीर्वाद भीष्म पितामह जब कर रहे हैं, द्रौपदी ने प्रणाम किया और बिना सोचे समझे ही उन्होंने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने जब आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने कहा, पितामह ये आपने क्या कहा? आपने आशीर्वाद दे दिया मुझे। अभी आपने कल प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों में से किसी एक का वध करूंगा। अगर आप किसी एक का वध कर देंगे तो किस प्रकार से आपका यह आशीर्वाद पूर्ण होगा, सत्य होगा? भीष्म पितामह तो बड़े सोच में पड़ गए, ये तो मैंने वास्तव में बिना सोचे समझे बोल दिया, पर आशीर्वाद तो दे दिया, पर तुरंत दूसरे क्षण पूछते कि तुमको यहाँ लाने वाला कौन है, तुम किसके साथ आई हो? और देखा कि द्वार पर पीताम्बर फंकार आ प्रभु का, और उनको देख करके समझ गए कि ये तो कृष्ण कन्हैया का ही खेल है, गोविंद की ही माया है। और जाकर के उनके चरणों में लेट गए प्रभु और कहा, प्रभु आपने भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बना लिया। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने देखा, द्रौपदी को कह दिया, हे द्रुपद सुधा मेरी बेटी, जाओ विजय अब तुम्हारी है, पत्नियों का बाल न बांका हो, जगत रक्षक कृष्ण मुरारी है। कौन बिगाड़ सकता है तुम्हारी पत्नियों का? कोई, मैं क्या, मेरे जैसे हजारों योद्धा आ जाए फिर भी तुम्हारी पत्नियों का कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि साक्षात परमात्मा जिनके साथ उनको अनिष्ट की आशंका हो नहीं सकती है। इस प्रकार से भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपने प्रतिज्ञा
मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आज युद्ध में प्रभु जब देखा कि अर्जुन तो सक्षम नहीं है रक्षा करने में, तो प्रभु ने तुरंत रथ से उतरे और एक पहिया पड़ा हुआ था वहीं रथ का टूटा हुआ, और उसको लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। भीष्म पितामह हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु मेरा वध कर दीजिए, वध कर दीजिए। और जैसे ही प्रभु आवेश में आकर के वहां खड़े हो गए कि उनका जो पीताम्बर था वह भूमि में गिरा, भूमि डगमगाने लगी, सभी लोग हाहाकार करने लगे कि ये क्या हो रहा, प्रभु आप आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। प्रभु ने कहा, ये मैं अपनी प्रतिज्ञा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तोड़ रहा हूँ। पीताम्बर पृथ्वी में डाल दिया, मानो ये भाव प्रकट कर रहे प्रभु कि ऐसा अनुभव कहीं पृथ्वी हंसने लगे कि देखो ये परमात्मा होकर के अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने उसके मुख को ढक दिया। भीष्म पितामह सुंदर स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते करते अब प्रभु से कहा, प्रभु अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपके चरणों में मेरी प्रीति सदा सदा नहीं रहे। भगवान ने कहा, पितामह आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए हैं, आप और भी जीवित कर सकते हैं। इस पितामह ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंतरा में कहीं आवत नाही, अंतरा आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। इतनी सुंदर मृत्यु किसकी हो सकती है? लोग जन्म जन्म तक तपस्या करते कि अंत में आपका नाम आ जाए, और आज तो आप मेरे समक्ष स्वयं प्रस्तुत हैं, इसलिए मेरी और जीने की अभिलाषा नहीं है। मैं तो अब आपके चरणों में प्रीत करके अपना धाम, आपके धाम को प्राप्त करना चाहता हूँ। और देहांत काले आते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं कननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्रभु और कोई अभिलाषा नहीं है। हम लोग भी इस पितामह के साथ 2 बार प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तो उनका स्वाम उपारण इस पिता ने सभी प्रकार से अपने मृत्युओं को रोक लिया और प्रभु के धाम को प्राप्त कर लिया। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे, बिल्कुल शांत वातावरण हो गया। युधिष्ठिर आदि सो करने में प्रभु ने उनको समझाया और उनके अन्य संस्कार किए। द्वारका गमन प्रभु ने किया। द्वारका में उनका स्वागत हुआ, सभी से आज्ञा लेकर के यहाँ से गए। परंतु इधर प्रभु तो द्वारका चले गए और इधर शौनक आदि ने प्रश्न किया कि उस बालक का क्या हुआ जिसकी भगवान ने रक्षा की थी। सूर्य जी कहते हैं वह बालक भगवान के द्वारा रक्षित गर्भ में था और समय आने पर उसका जन्म हुआ और जैसे ही वह बालक जन्म लिया कि जन्म लेते ही बड़ी विचित्र बात हुई कि वह बैठ गया और सभी ओर वह देखने लगा कि जिसने मेरी गर्भ रक्षा की थी वह कहाँ है। इस प्रकार से उस बालक के संस्कार आदि युधिष्ठिर आदि ने किए। एक समय होता है जिसको प्रजा तीर्थ काल बोलते हैं। जन्म के बाद और नाम छेदन के पूर्व का जो समय होता है बड़ा पवित्र समय होता है और कहते हैं उसमें जो पुण्य कार्य किया जाता है दान आदि वह अक्षय होता है और युधिष्ठिर ने बहुत सा दान आदि किया। कृष्ण भगवान को खबर भेजी गई द्वारका में। कृष्ण भगवान भी वहां आए। युधिष्ठिर ने उनकी जन्म कुंडली आदि का विचार करवाया ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों ने उनकी कुंडली का विचार किया। पार्थ प्रजापिता साक्षात्वा त्रिवमानवः ब्रह्मण्या सत्संधत्या रामो दाशरथिर्यथा। यह अपने प्रजा पालन में यह पार्थ प्रजापिता साक्षात ओम भूर्भुवः सर्वे आवाहित देवताभ्यो नमः। पीठस्थ देवताभ्यो नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकायै। तो ये बोले क्या मंत्र है ना कुछ अपन ने कहते कि विद्या बिना संपन्न ब्रह्मणे गव्यस्ते ने सुनी चाहिए सभा के तो पंडित समदर्शी ना। तो मैंने इस मंत्र को रटते रटते जा रहा था और इस भाव को समझ रहा था तो हाथी ने मेरे को मार दी। बोले बेटे हाथी का अंदर